नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सनातन धर्म का एक ऐसा रहस्य। नाग देवता के सर पर क्यों अंकित है खड़ाऊ का चिन्ह। सनातन धर्म के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें नाग देवता के सर पर अंकित खड़ाऊ के चिन्ह का रहस्य भी शामिल है। इसे लेकर बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर नाग देवता के सिर पर यह चिन्ह क्यों अंकित है। आज हम आपको इसी के पीछे का कारण और कथा विस्तार में बताएंगे। नाग देवता की पूजा का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने और उन्हें दूध चढ़ाने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। आपने पूजा के दौरान नाग देवता के सिर पर मौजूद चिन्ह को जरूर देखा होगा, जो बिल्कुल खड़ाऊ की तरह दिखाई देता है। इस चिन्ह के पीछे भगवान कृष्ण और कालिया नाग की एक कथा छिपी हुई है, जिसे पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि नाग देवता के सिर पर यह निशान क्यों बना हुआ है। आइए विस्तार से जानें इस कथा के बारे में। कालिया नाग रमणक द्वीप में रहता था, लेकिन एक बार गरुड़ के आक्रमण के डर से कालिया नाग अपने विषैली परिवार के साथ गोकुल के नज़दीक यमुना नदी के अंदर जाकर छिप गया है। इसके वहाँ रहने से पूरा जल विषैला हो गया, जिसे पीकर गोकुलवासी और पशु पक्षी जहर से आहत होने लगे और भयभीत हो गए। एक दिन इस समस्या को लेकर सभी निवासी नंद बाबा के पास पहुँचे। उसी समय भगवान कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने सारी बातें सुन ली। जब श्री कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग को लेकर कोई हल नहीं निकल पा रहा है, तो उन्होंने खुद मन ही मन एक योजना बनाई। श्री कृष्ण यमुना नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ गेंद खेलने गए। इस दौरान उन्होंने जानबूझकर गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के दोस्तों ने कहा कि जिसने गेंद अंदर फेंकी है वही उसे निकाल कर लाएगा। भगवान कृष्ण जो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर वह यमुना नदी के तल में पहुँचे। वहाँ कालिया नाग सोया हुआ था। तब श्री कृष्ण ने जानबूझकर नाग की पूंछ पर पैर रखा और उसे जगा दिया। कालिया नाग को क्रोध दिलाने के बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें नाग की हार हुई। कालिया नाग को पहले यह ज्ञात नहीं था कि वह जिनसे युद्ध कर रहे हैं वह साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। इस बात का उन्हें पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी छोड़कर किसी और जगह जाने के लिए कहा। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी इस भूल के चलते हर कोई मुझे बुरा समझेगा। आप मुझे कोई ऐसा वरदान दे जिससे लोग मेरे बारे में बुरा न सोचे।
तब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के सिर पर चढ़कर बांसुरी बजाते हुए नृत्य किया, जिससे नाग के सिर पर श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह बन गए। इन निशानों के चलते नाग का सम्मान और बढ़ गया। यही वजह है कि हमें नाग देवता के सिर के ऊपर हमेशा खड़ाऊ का चिन्ह देखने को मिलता है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान हैं।